एक बार ऐसे हुआ कि भगवान के सामने एक उपासक आया और उसने कहा कि भगवान, हम तो अपने घर में अपने ज़िंदगी में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। हमको तो ऐसे त्याग धर्म तो ज़्यादा समझता नहीं है कि किस तरह धर्म को सबसे अच्छे से पालन किया जाता है। तो आप हमको बस अपनी भाषा में हमको जो समझ में आएगा, हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी होगा, वही उतना ही बता दीजिए कि हमारे इस जीवन में क्या अच्छा रहेगा, जो इस जीवन में हमें बहुत लाभदायक होगा, और क्या ऐसा धर्म होगा जो हमको अगले जीवन में लाभदायक होगा। इसका आवाज़ और बढ़ नहीं सकता है क्या? नहीं, इतना ही है। बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है। माइक थोड़ा सामने में लेके देना। ठीक है। तो भगवान ने उसको उत्तर इस तरह दिया कि आपको मैं 4 धर्म ऐसे बताता हूँ जो आपको इसी जीवन में बहुत लाभदायक होंगे। अगर आपने उन 4 धर्मों का पालन किया तो आपको इस जीवन में कोई तकलीफ, जो कठिनाई जो आ सकती थी, वो हट जाएगी और इस जीवन में आप सफल हो जाएंगे अपने जीवन में। तो आप भी उन 4 पहले धर्मों को सुनिए, बाद में 4 धर्म अगले जीवन में जो लाभदायक होंगे उसके बारे में सुनेंगे। तो पहले 4 धर्म में से पहला धर्म बताया भगवान ने कि इंसान कोई भी अपने जीवन में हो तो उसको पहले मेहनती होना चाहिए। उसको भगवान ने कार्यशीलता का नाम दिया। कार्यशीलता का अर्थ होता है कि इस जीवन में पहले तो आप मेहनती बनो, इस तरह से काम करो कि थोड़ा पसीना बहे। आप चाहे तो खेती करते हो, आप चाहे तो कोई नौकरी करते हो, किसी तरह का कोई व्यवसाय करते हो जिससे आप पैसे कमाते हो अपने जीवन में, उसमें आप थोड़े मेहनती बनिए। ये सीधा सा धर्म हर कोई समझता है, लेकिन उसमें भी आप जानते हैं कि गांव में बहुत कम लोग होते हैं जो इतने मेहनती होते हैं। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और मेहनत से ही व्यक्ति एक ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जो लोग मेहनती नहीं होते वो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो इस तरह से चीज़ें ढूंढते हैं कि हमको अलग तरह से कुछ पैसा मिल जाए और अलग तरह से कुछ बिना मेहनत के कुछ हो जाए। लेकिन ये जिसको स्मार्ट तरीका बोला जाता है, स्मार्ट तरीका है, लेकिन जनरली इसमें धोखाधड़ी भी ज़्यादा होती है। आप अच्छे से जानते हैं ये चीज़ें। इसलिए कार्यशीलता पर अपनी ज़्यादा फोकस करिए, और अगर कभी मौका आए स्मार्ट तरीके से कुछ कमाने का तो उसमें कम से कम करिए, लेकिन ज़्यादा फोकस अपना मेहनत पर ध्यान दीजिए। ये पहला धर्म है। दूसरा धर्म भगवान ने बोला कि आपको सतर्क रहना चाहिए। सतर्क कैसे रहना चाहिए? भगवान ने बोला कि आप जितना भी धन कमाते हैं, आपने कहाँ पर उसको स्टोर किया? आपने बैंक में डाला उसको, कहाँ जगह आपने उसको इन्वेस्ट किया, इसके बारे में आपको और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। जैसे कि भगवान के समय में तो ऐसे बैंक नहीं होती थी। भगवान के समय में ऐसे इन्वेस्टमेंट स्टॉक और ऐसे आजकल जैसे करेंसीज का होता है वैसा तो नहीं होता था। लेकिन भगवान के समय में